नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। मगज तरबूज में जो है पहले भी जो है ज़बरदस्त प्रॉब्लम सामने दिखाई दी थी। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, तब मैंने आपको बताया था कि भैया कोई भी खबर जो होती है, न्यूज़ जो होती है, बाजार की धारणा को जो है बिल्कुल चेंज कर सकती है, बदल सकती है। और वही मगज तरबूज के अंदर हुआ। अब हुआ यूं कि भैया ओजीएल के तहत जो है आयात जो है खुल सकता है। आयात खुलने का मतलब कि भैया बाहर से जो है सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मगज तरबूज के अंदर जो है कहीं ना कहीं गिरावट, करेक्शन, ये सब चीज़ें जो है दिखाई देंगी। और इसी की वजह से जो है कहीं ना कहीं मगज तरबूज के अंदर जो है अपने को करेक्शन देखने को मिले। उसी समय में मैंने आपको वीडियो बना करके बोला भी था कि भैया अभी तक जो है किसी तरह का कोई भी सर्कुलर जो है इशू नहीं हुआ। अगर सर्कुलर इशू हुआ होता तो भैया ज़रूर पता चलता कि हाँ भाई जो ओजीएल के तहत जो है मगर तरबूज का जो है आयात खोल दिया गया है। तो आयात नहीं खुला, अब वापस से जो है मजबूती दिखाई देने लगी है। अब देखिए कमोडिटी है, कभी मजबूती कभी डाउन, और सबसे बड़ी बात न्यूज़। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है कमोडिटी अप एंड डाउन के अंदर चलती है, और इन्हीं चीज़ों से जो है बाजार भी चलता है। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे मगज तरबूज के ऊपर दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पे नंबर है, तेजी मंदी और रिपोर्ट्स के लिए जो है जुड़ सकते हैं, जिससे कि सही समय पे सही रिपोर्ट जो है आपको मिलती रहे। तो देखिए प्रॉब्लम जो हुई थी वो आप लोगों को पता है कि भैया आयात जो है खुल जाएगा, उसकी वजह से जो है करेक्शन आए। और उसी की वजह से जो है ज़बरदस्त बिकवाली भी आई, क्योंकि देखिए डर जो चीज़ होती है वो डेंजरस होती है। डर की वजह से जो है बिकवाली बढ़ती है। लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब भी इस तरह की खबर जब बाजार में फैलती है तो अपने हैंड के ऊपर जो है सबसे पहले पता कीजिए कि भाई ये चीज़ सही है या फिर जो है गलत। क्योंकि सिर्फ एक न्यूज़ देख करके जो है कोई डिसीजन ले लेना, ये चीज़ गलत है। वो भी सोशल मीडिया के ऊपर, अगर ऑथराइज हो तो अलग बात है। आज अगर डीजीएफटी ने ये न्यूज़ दी है कि भाई आयात खुल गया है तो निश्चित बात है खुल गया। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया पे जो है इस तरह की खबरें अगर आती है तो भैया सबसे पहले पता कीजिए, क्योंकि अगर उस चीज़ को सही मान लेते हैं आप तो कहीं ना कहीं जो है नुकसान का सामना जो है आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि जो डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए उस समय पे जो है वो डिसीजन ले लिया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि इसी चर्चा के कारण जो है कहीं ना कहीं बाजार में जो है बिकवाली का दबाव जो है वापस बना। और मैंने आपको बोला था कि मगज तरबूज का अभी समय है, अभी समय चल रहा है जहाँ पे जो है आपको मजबूती जो है देखने को मिल सकती है। क्योंकि यही समय है जब इसकी डिमांड जो है एक चरम सीमा पर रहती है, अच्छी खासी डिमांड बाजार में आती है। तो आशा यही कि डिमांड जो है कंटिन्यू जारी रहेगी। और देखिए प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन जो है इस वहम से लोग जो है निकल चुके, लेकिन करेक्शन के बाद में और दोबारा से जो है खरीदारी चालू कर चुके हैं। तो मतलब कि दोबारा से खरीदारी चालू हो चुकी है, तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सोच सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो है अब मूवमेंट जो है ऊपर की साइड के बन सकते हैं। तो देखिए अब गिरावट के बाद में खरीदारी बढ़ेगी तो भाव में सुधार देखने को मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ मैं दोबारा से फिर बोलना चाहूँगा कि जब भी इंपोर्ट की कोई बात आती है और आपको लगता हो कि इंपोर्ट की कोई खबरें जो है सोशल मीडिया पे या आप लोगों तक पहुंच रही है, तो भैया पहले आधिकारिक रूप से जो है जानकारी ले लें, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि रियल में जो है आयात खुला है या नहीं खुला है। तो देखिए मैं अभी तक की जो बात बता देता हूँ आपको। अभी तक किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उन निचले स्तरों पे जो है वापस से खरीदारी चालू हुई है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि मूवमेंट जो है अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब भी अच्छे दिखाई दे मगज तरबूज के अंदर, तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि कहीं ना कहीं जो है अपने विचार करते हुए चलें। अब देखिए आयात की बात करते हैं तो ये भी, क्योंकि पॉजिटिव तो हमने सब सारी बातें कर ली। अब नेगेटिव की बात करते हैं तो देखिए अगर आयात खुलता है तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं दबाव जो है बाजार में बनेगा, उसमें डाउट नहीं है। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ इसके अंदर यही है कि एक्चुअल में जो है क्या आयात खुलता है या नहीं खुलता है। और नहीं खुलता है तो भैया देखिए बाजार में किसी तरह का बड़ा दबाव नहीं है। और अगर आयात खुलता है तो दबाव के चांसेस इसके अंदर दिखाई देते हैं। अन्यथा जो है आप जो है सही समय पे सही निर्णय तेजी के अंदर जो है लेते हुए मगज तरबूज में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि तेजी के अंदर जो है एक्सेस तेजी नहीं, जैसे मैंने बोला आयात नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया कोई कमोडिटी में करेक्शन नहीं आ सकता। आयात नहीं होने से, माल कम होने से भी जो है कहीं ना कहीं करेक्शन आ जाते हैं। क्योंकि जब रेट ज़्यादा होते हैं तो निश्चित बात है कि भैया खरीदार भी जो है पीछे हटते हैं, और वो पीछे हटते हैं तो कहीं ना कहीं करेक्शन दिखाई देते हैं। तो मतलब कि सही समय पर सही निर्णय लेते हुए जो आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि प्रेजेंट टाइम का मूवमेंट जो है तेजी का ही दिखाई देता है।
बाकी आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।